मंच पर विराजमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान होलांद, फ्रांस से आए हुए सीनियर मिनिस्टर्स, हरियाणा के गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, फ्रांस का डेलीगेशन और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले एक वर्ष से सारी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि ग्लोबल वार्मिंग के सामने दुनिया कौन से कदम उठाए, किन बातों का संकल्प करें और उसकी पूर्ति के लिए कौन से रास्ते अपनाएं। पेरिस में होने वाली COP21 के संबंध में पूरी दुनिया में एक उत्सुकता थी। संबंधित सारे लोग अपने अपने तरीके से उस पर प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे और करीब करीब 2 सप्ताह तक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर के इन विषयों के जो जानकार लोग हैं वो विश्व के सारे वहां इकट्ठे आए, चर्चाएं की और इस बड़े संकट के सामने मानव जात की रक्षा कैसे करें उसके लिए संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़े। COP21 के निर्णयों के संबंध में तो विश्व में भली भांति बातें पहुंची है, लेकिन पेरिस की धरती पर एक तरफ जब COP21 की चर्चाएं चल रही थी तब 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए। इन दोनों महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में भारत और फ्रांस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक इनिशिएटिव, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, मानव जात को पर्यावरण के संकटों से रक्षित करना है और दूसरी तरफ मानव जात की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें अभी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना बाकी है और ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं होता है। एक प्रकार से ऊर्जा विकास यात्रा का अहम पूर्ण अंग बन गई है, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा पैदा करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता सताती है, पर्यावरण की चिंता सताती है और अगर ऊर्जा पैदा नहीं करते हैं तो न सिर्फ अंधेरा छाया जाता है, जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। और ऐसी दुविधा में से दुनिया को बचाने का रास्ता क्या हो सकता है? और तब जाकर के अमेरिका, फ्रांस, भारत तीनों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है इनोवेशन का। नई खोज हो, नए संसाधन निर्माण हो, हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे इंजीनियर्स वो नई चीजें लेकर के आए कि जो पर्यावरण पर प्रभाव पैदा न करती हो,
ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए रास्ता दिखाती हो और ऐसे साधनों को विकसित करें जो अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो और गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच में हो। तो इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की दिशा में अमेरिका, फ्रांस और भारत दुनिया की ऐसी सभी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, उसको लॉन्च किया गया। प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट ओलांड, मैं और यूएन जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बिल गेट्स, हम लोग उस समारोह में मौजूद थे और एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसका आने वाले दशकों तक मानव जीवन पर बड़ा ही प्रभाव रहने वाला है। दुनिया में कई प्रकार के संगठन चल रहे हैं। ओपेक कंट्रीज के संगठन है, G20 है, G4 है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान कंट्रीज है। कई प्रकार के संगठन दुनिया में बने हुए हैं। भारत ने एक विचार रखा विश्व के सामने कि अगर पेट्रोलियम पैदावार करने वाले देश इकट्ठे हो सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज एक हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज एक हो सकते हैं, क्यों न दुनिया में ऐसे देशों का संगठन खड़ा किया जाए जिन देशों में 300 दिवस से ज्यादा वर्ष में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। ये सूर्य ये बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। सारा जीवन को चलाने में, सृष्टि को चलाने में सूर्य की अहम भूमिका है। क्यों न हम उसको एक ताकत के रूप में स्वीकार करके विश्व कल्याण का रास्ता खोजें। 300 से अधिक दिवस सूर्य का लाभ मिलता है, ऐसे दुनिया में करीब करीब 122 देश हैं। और इसलिए विचार आया क्यों न हम 122 देशों का जो कि सूर्य शक्ति से प्रभावित है उनका एक संगठन करें। भारत ने इच्छा प्रकट की, फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने मेरी पूरी मदद की, हम कंधे से कंधा मिलाकर के चले, दुनिया के देशों का संपर्क किया और नवंबर महीने में पेरिस में जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 30 नवंबर को दुनिया के सभी राष्ट्रों के मुखिया उस समारोह में मौजूद थे और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस नाम की संस्था का जन्म हुआ। उसमें इस बात का निर्णय हुआ कि इसका ग्लोबल सेक्रेटेरिएट हिंदुस्तान में रहेगा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बन रहा है। यार, हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती है। गीता का संदेश जहां से दिया, उस धरती से विश्व कल्याण का एक नया संदेश ये सोलर अलायंस के रूप में हम पहुंचा रहे हैं। बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कि आज ये जो घटना घट रही है उसका मानव जात पर कितना बड़ा प्रभाव पैदा करने वाला है। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे आइलैंड पर बसते हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं और जिनके ऊपर एक भय सता रहा है कि समंदर की अगर पानी का ऊंचाई अगर बढ़ती है तो पता नहीं कब उनका देश डूब जाएगा, पता नहीं वो इस सृष्टि से समाप्त हो जाएंगे।
दिन रात इन छोटे छोटे देशों को चिंता हो रही है। जिन देशों का समुद्र के किनारे पर बसे हैं, उन देशों को चिंता हो रही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र की सतह बढ़ रही है तो पता नहीं हमारे मुंबई का क्या होगा, चेन्नई का क्या होगा, और दुनिया के ऐसे कई देश होंगे जिनके ऐसे बड़े बड़े स्थान जो समुद्र के किनारे पर हैं, उनका भाग्य का क्या होगा। सारा विश्व चिंतित है। और मैं पिछले एक साल में ये आइलैंड कंट्रीज जो है छोटे छोटे, उनके बहुत से नेताओं से मिला हूं। उनकी पीड़ा को मैंने भली भांति समझा है। क्या भारत इस कर्तव्य को नहीं निभा सकता? हमारे देश में जीवन दान एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। आज मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस उस जीवन दान का पुण्य काम करने वाला है जो आने वाले दशकों के बाद दुनिया पर उसका प्रभाव पैदा कर है। सारा विश्व कहता है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कम करने का रास्ता भी सूर्य का टेम्परेचर ही है। एक ऊर्जा से दूसरा ऊर्जा का संकट मिटाया जा सकता है, और इसलिए विश्व को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति भी हो, इनोवेशन का काम भी हो, और सोलार को लेकर के जीवन के क्षेत्रों में कैसे प्रभावित हो, उस दिशा में काम करने के लिए बना है। ये बात सही है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे अमेरिका में यूनाइटेड नेशन है, लेकिन वो पूरा विश्व का है। जैसे WHO है, पूरे विश्व का है। वैसे ही ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये हेडक्वार्टर ये पूरे विश्व की धरोहर है, और ये इंडिपेंडेंट चलेगा। अलग अलग देश के लोग इसका नेतृत्व करेंगे, अलग अलग देश के लोग इसकी जिम्मेवारी संभालेंगे, उसकी एक पद्धति विकसित होगी। लेकिन आज उसका सेक्रेटरीट बन रहा है। उस सेक्रेटरीट के माध्यम से इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का बीड़ा उठाया है। भारत ने जब यह कहा कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना चाहते हैं, तब दुनिया के लिए बड़ा अचरज था। भारत में गीगावाट शब्द भी नया है, कि हम मेगावाट से आगे सोच ही नहीं पाते थे। हम आज गीगावाट पर सोच रहे हैं, और 175 गीगावाट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास से होने वाली एनर्जी, इन सारे स्रोतों को, हाइड्रो एनर्जी, ये हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि आज भारत 5000 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी उसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। ये इतने कम समय में जो काम हुआ है, वो उस कमिटमेंट का परिणाम है कि क्या भारत मानव जात के कल्याण के लिए, मानव जात की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, ये पूरा जो सृष्टि है, उस सृष्टि की रक्षा के लिए भारत कोई अपना योगदान दे सकता है क्या? उस योगदान को देने के लिए ये बीड़ा उठाया है। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति का हृदय से बहुत आभारी हूं कि इस चिंता के संबंध में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट के इश्यूज, इसके समाधान के जो रास्ते हैं, उनकी सोच भारत की सोच से बहुत मिलती जुलती है। क्योंकि फ्रांस के वैल्यूज और भारत के वैल्यूज काफी समानता रखते हैं, और इसलिए
पिछले वर्ष अप्रैल महीने में हम दोनों मिले थे, तो हमने तय किया था कि हम COP21 के समय एक किताब निकालेंगे और विश्व के अंदर परंपरागत रूप से इन इश्यू पर कैसे देखा गया इसको रिसर्च करेंगे। और हम दोनों ने मिलकर के उस किताब की प्रस्तावना लिखी है और विश्व के सामने उन्हीं के मूलभूत चिंतन क्या थे ये प्रस्तुत किया है। ये चीजें इसलिए हम कर रहे हैं कि मानव जात को इस संकट से बचाने के रास्ते जो खोजे जा रहे हैं वो एक सामूहिक रूप से प्रयत्न हो, इनोवेटिव रूप में प्रयत्न हो और परिणाम वो निकले जो मानव जात की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करे, लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान न हो। हम वो लोग हैं जिन्होंने, पूर्वजों ने, इस धरती ने हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाया है। हमें कभी भी प्रकृति का शोषण करने के लिए नहीं सिखाया गया है। हमें पौधे में भी परमात्मा होता है ये बचपन से सिखाया गया है। ये हमारी परंपरा है। अगर ये परंपरा है तो हमें विश्व को उसका लाभ पहुंचे उस दिशा में कुछ करके दिखाना चाहिए। और उसी के तहत आज ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हम लोगों ने एक सेक्रेटरीट का आरंभ कर रहे हैं और भविष्य का भव्य भवन उसका निर्माण हो, एक स्वतंत्र इमारत तैयार हो, उसके लिए शिलान्यास भी कर रहे हैं। और इस काम के लिए आप पधारे, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और ये भी खुशी की बात है कि सोलर अलायंस का निर्माण हो रहा हो। आज हमें दिल्ली से यहां आना था, हम बाय रोड भी आ सकते थे, हेलीकॉप्टर से भी आ सकते थे, लेकिन हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अच्छा होगा हम मेट्रो से चले जाएं। और आज आपके बीच हमें मेट्रो से आने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने आज मेट्रो में आने के लिए सहमति बताई और हम मेट्रो का सफर करते करते आपके बीच पहुंचे, क्योंकि वो भी एक संदेश है। क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग के सामने जो लड़ाई लड़ने के तरीके हैं उसमें ये भी एक तरीका है। मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रयास बहुत ही सुखद रहेगा। कल भारत प्रजासत्ताक पर्व मनाने जा रहा है। इस प्रजासत्ताक पर्व की पूर्व संध्या पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अधिकार और कर्तव्य इन दोनों को संतुलित करते हुए हम देश को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद।